Well, getting you live up, well, at this point of time, let's dip deep into this particular press briefing on the Uttarkashi tunnel rescue operations now and head live to the National Media Center. That briefing will be given by General Hasnain sir. Over to you, General Hasnain. Thank you, Manish sir. Am I audible at the back comfortably? Thank you. Thank you first of all for your patience. आपने इंतजार किया 15 मिनट. मैं माफी चाहता हूं उसके लिए. Should have it by military precision. We should have been here at 4 o'clock. पर 15 मिनट हमने डिले किया. उम्मीद के साथ कि हम आपको और खबरें दे सकें. मगर अभी we are not in a position to yet give you anything official. तो हम आपको बताएंगे जो स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति जो इस वक्त है. Before anything else, we are near a breakthrough, but not yet there. अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज कैरिड ऑन. जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको. उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे. रात भर काम हुआ है इसके ऊपर और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है. दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट. आई वुड से कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है. दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग. और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं. पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं. ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की. जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक. तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त. मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे. किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा. इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स. तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में. उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है. सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं. 4 सवा 4 बजे आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है. इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें. बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है. उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स. बिल्कुल वैसे ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है. आप देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे. कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए. गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था. बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग. जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास
बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है. तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज to bring their expertise forward, and from there it started and different agencies have joined in from time to time. Indian Air Force का काम, NDRF का जो जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, all kinds of jobs that the NDRF has been involved with. Border Roads Organization जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है. और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें. राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, SDMA, SDRF, उत्तराखंड की SDRF जो है बड़ी मानी हुई SDRF है. इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी such disaster situations in the past. और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं. आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब एब्सोल्युटली. मगर ये सब तब मुमकिन होता है when the directions from the top are absolutely clear cut. अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से PMO, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की, अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर. ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. जनरल VK सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे. और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए. बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं. तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा. मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है. अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर. ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई. अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं. अभी तक 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है. ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं. वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर. बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है. तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है. जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर, तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा. मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा. तो NDRF का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी
ऑर्गेनाइज करने के लिए ये पूरा वो फ्रेश हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी, मैं समझता हूं, इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था, करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार, आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं, वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है।
RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया, और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो ONGC को मालूम थे, कुछ RVNL को मालूम थे, कुछ NHAI DCL को मालूम थे, तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे। तो ये इसी तरह से सर आपने बाकी सब बता दिया है। तो द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब हम फ्रंट रो से ही शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीक इन द माइक। Sir, Rishi from Hindu Business Line. Just one clarity. At 2 o'clock, the Uttarakhand CM tweeted on X saying that the work to lay the pipes has been completed and soon the workers will be brought out. Now, right here, you have said that still 2 meters are left. Could we get more clarity how much pipe has been laid? Because you clearly said that right now the breakthrough has not happened and we are still 2 meters away. Are we 2 meters away from digging it, or are we 2 meters away from, pushing the pipe and reaching to that spot? Can you give us more clarity on this? When the Honorable Chief Minister tweets and says soon a breakthrough will be achieved, there is no need to start assuming कि वो soon कब होगा. That no, pipes have been laid. Pipes have been laid since then. What has happened is pushing the pipes. While pushing the pipes, again obstacles have been encountered. I think मैं पूरे वक्त पिछले 5 दिन से यही एडवाइस दे रहा हूं सबको, ठीक है? Don't take things literally. आप बाल की खाल उदाहरण है इसमें. This is not it has not happened this way so far. बाल की खाल उदाहरण नहीं है यहां पर हमें. नहीं, please. Let me clarify. If I am speaking, don't interfere. Right? इसमें बाल की खाल नहीं उतारनी है. ये lives के साथ we are working. We are playing with lives. 41 जाने हैं वहां पर. हमें सून 2 पाइप, आधा घंटा, 15 मिनट के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए. We are not, ये देता ही नहीं है किसी तरह का वो कि gives us the scope or permission to debate this. What is the debate in this? 2 बजे अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, भाई उनके भी इंसान हैं वहां पर, उनकी भी उम्मीद है वहां पर, जैसे हमारी उम्मीद है यहां पर, आपकी भी उम्मीद है, हम सब एक ही देशवासी हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. बहुत अच्छी बात है. कभी कम्युनिकेशन ब्रेक, कभी कम्युनिकेशन We will ब्रेक. move to the next question. 91. No, I'm not insulting you in any way. No, I will not. Yeah. Let me handle this my way. Right? Yeah. First of all, I apologize. I don't want to, this thing to you. Sir? Yeah, I agree. But I also want to advise you. We are coming to you and asking what is the real. I also wish to advise you that there is always scope for a little bit of a leeway here and there.
We have been waiting for the better part of how much? 15 days now? 16 days now? Iske andar a couple of hours here and there doesn't really make a difference. Neither to your health, neither to my health. We are concerned about the nation. We are concerned about 41 lives. Let's discuss that. सर दिस साइड ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया लास्ट के 2 मीटर लगभग का हिस्सा रह गया है, क्या अभी उसमें कोई ऐसी स्थिति है कि काम रुका हो या कुछ ऐसा मिला हो, या काम चल रहा है सीधे और उसका पर्टिकुलर एक अनुमान टाइम कि अगर उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो इतने टाइम में हो जाएगा? मैं उम्मीद रखता हूं कंप्लीटली कि कोई इसके अंदर अड़चन नहीं आएगी अब। बट एज वी आर अवेयर, इतने दिनों से इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चनें आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली। तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज। For my technical knowledge, but I'll rely more on Vishal Chauhan साहब to confirm that. Once you have got through, जब through and through हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट। ये भी इसके अंदर भी अड़चन आएंगी। जब आप स्ट्रेचर को मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो देयर विल बी फ्रिक्शन, देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ रम्बलिंग, और उसके वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको जाकर आपको दोबारा रिमूव करना पड़ेगा। तो टाइम टाइम पर ये होता रहेगा। प्लीज एक्सपेक्ट दैट एंड इट विल हैपन। इफ इट डजंट हैपन, वंडरफुल, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। मगर ये चीजें होंगी। तो I'll ask चौहान साहब टू जस्ट टेल यू कि ये 2 मीटर का के अंदर क्या स्कोप है किसी ऑब्स्टिकल के आने की। अभी एक आयरन पाइप आया था, उसको काट दिया गया है और अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप ही के उसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो मग गिरती है ये स्लांटिंग वे में गिरती है। तो अगर वो ऊपर अगर ब्रेक थ्रू की स्थिति बनेगी, पाइप को हमें उसके आगे भी 1.5-2 मीटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ये भी देखना है कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर पाइप आ रहा है। तो उसके लिए हमें पाइप को लगभग 2 मीटर हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि एनडीआरएफ की जो टीम है या लेबर है उनको पाइप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसी प्रक्रिया में थोड़ा अभी समय लग रहा है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि वी आर क्लोज टू इट। Yeah, next question, please. Go ahead. Sir, do we owe the mission has accomplished this breakthrough? Is it because of the right hole miners? Because how much helpful their work was? How much helpful their work was? Because right hole miners begin their work just one day ago, and how much distance they were able to drill it manually? What role? Yeah, related to that. Yeah, संतोष बोलो। सर, रेड माइनस जो है दैट इज परमिटेड अंडर लॉ, तो उनको सर कैसे इजाजत दी गई है? नहीं, come again, I couldn't get your question exactly. सर, जो रेड माइनर्स हैं वो इलीगल एबीडीआर हैं, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको इजाजत दी गई है? I couldn't really get that. He says the right mining is illegal. Were there any special permissions given to them? I am not in a. I don't think you are. Rat mining may be illegal, but a rat miner's talent and experience is not the thing. विशाल जी बोलिए। NGT has prohibited coal mining by that technique. NGT has prohibited coal mining by that technique in 2014. Hold on. 1 second. NGT has prohibited coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used for in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact not only these people but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है, वो भी एक बड़ा डिफ़िकल्टी जॉब था। 1-1 घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे। तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कोल माइनिंग इज प्रोहिबिटेड। They are technicians. They are technicians helping us. Yeah, actually, ये colloquial use है. This is a colloquial use which actually, if I may say, more in the media, it is coming out. It draws interest. I agree with you. I also used the term yesterday. I also used the term yesterday. But as I said in the beginning, it is their talent which is being used.
It is their capability which is being used, not this aspect of. Yeah, absolutely. Times of India. Just a second, Deepak, just hold on. I'm sure Chauhan Saab may have something to say on that. How difficult was it to go in and do this kind of a work manually? Well, I can only imagine it. I am hugely claustrophobic myself, right? I can tell you, I have been through a 60 to 70 meter, 1 meter drum pipe in Siachen Glacier. It was mind-boggling, I can tell you. I came out at the other end traumatized, virtually. Now here you have to have a special talent for a thing like this. And that's why मैं तो सलाम करता हूँ. Salute a person who can go in, stay there for that much time and do physical activity. Not only physical activity, actually even work with gas cutters inside. जो चौहान साहब अभी कह रहे थे कि people have been doing this in the last couple of days. In this enclosed 1 meter space, जाकर अंदर crawl करके hardly any air to breathe, and you are carrying out work with heat implements. I think they really need a salute from our side. Yeah. Sir, I have a question for Chauhan, sir. Everyone is talking about the technology that the export workers are using, but who actually hired these people? Is it NHIDCL or the contractor himself? No, sir, that is important to understand, because then we come to know how exactly it is happening. And second part, sir, why it was decided that they should be used rather than gangmen or others? Last question, don't take it otherwise, because now fortunately we'll get everyone out. Now questions will be raised about this entire tunnel, the security, the quality, what kind of action the government is taking. Though I know you are from NHAI, but since you are handling this entire operation from here, that's why I'm asking, sir. Before you, can I just take the first part of your question? I think it's a very interesting thing that you have raised. कि किसने इनको बुलाया, किसने इनको हुक्म दिया, who has taken on the responsibility, etc. I want to tell you this from this angle of all of government approach. देखिए मेरा फोन जो है ना पिछले 5-6 दिन से रुका ही नहीं है बजना. एक तो आई डोंट नो somehow NDMA के वेबसाइट पे मेरा फोन नंबर है. आई एम सरप्राइज्ड इट इज देयर एट ऑल. आई शुड रिमूव इट एक्चुअली फ्रॉम देयर. ठीक है. सो एनीवन एंड एवरीवन हु हैड एन आइडिया इन इंडिया कि ही बिकेम माय फ्रेंड, and I was getting constant calls. Now, I have an old experience of handling good friends from the media and everyone before, and I always follow this attitude that always pick up your phone, because you never know what kind of an idea is coming. तो पूरे भारत से ये आइडियाज आ रहे थे, and everyone was, जैसे कुछ दिन पहले everyone was a cricket expert on World Cup, उसी तरीके से everyone was an expert on tunneling in the last 5-6 days. And I think that has led, and our willingness, I would say the willingness of the government of India, पूरी सरकार की ये willingness to सुनकर और फिर searching for talent, searching for options, searching for methods, enabling it, I think it's a massive achievement if you really look at it in governance. I leave it to Vishal Chauhan Saab to tell you about who finally actually gave this order. तो जैसे मैंने कहा, एक डेली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो सेक्रेटरी रोड उसको चेयर करते थे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी मैंने अभी आपको नाम पढ़ के सुनाए थे, वॉलंटरली उन्होंने या तो CSR फंड से या जैसे भी है वो खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया है. हालांकि उनको ये भी कहा गया है कि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, जिस भी टूल, जिस भी इक्विपमेंट या जिस भी मैन पावर की आवश्यकता है उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा, लेकिन आप अभी काम कीजिए. तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स की हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के इसमें काम किया है. तो मुझे नहीं लगता जब हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो खर्चा इधर से हो या उधर से हो, वो सरकार का ही होता है और सरकार के ही दिशा निर्देश हैं कि, और इसमें जैसे अगर एयरफोर्स के प्लेन उड़ाने की बात है या कोई ट्रेन चलाने की बात है, तो इतना डेलीगेशन इस ऑपरेशंस और इतनी प्राथमिकता इस ऑपरेशंस को दी गई है कि इसको एक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिज्म जिसे कहते हैं उसको काट के क्विक निर्णय इसमें लिए गए हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन में. सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से. मेरा सवाल ये कि चूंकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला? और चूंकि कई सारे ऐसे टनल के काम जैसा कि आपने कहा NHPC में भी होता है, हाईवे करती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर?
like to, I will pass it on to Chauhan Sahab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का 10-point प्रोग्राम देखा है ऑन 10-point एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको. एनडीएमए की वेबसाइट पर है. 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी, जिसके ऊपर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये 10-point प्रोग्राम दिया था. उसके अंदर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस इशू ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स. ठीक है. बिफोर वी प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 2005 के बाद हमने प्रोफेशनलाइज किया था. माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गुजरात में ऑलरेडी प्रोफेशनलाइज कर दिया था बहुत हद तक. But here in 2016, when he gave this out, this has become like a mantra for disaster management around the world, right? Now, इसके अंदर at least मुझे मालूम है कि NDMA में हम क्या करते हैं. I'm sure in most other government departments the same thing is happening. We look at every crisis. उसके बाद हम, अब जैसे ये बालासोर का रोड रेल एक्सीडेंट हुआ था, I thought this was an example जहां से सबसे ज्यादा lessons निकले हमारे लिए. हमने एक मीटिंग की एनडीआरएफ के साथ. हमने सबसे पहले इंडियन रेलवेज के साथ की मीटिंग और उनसे समझा कि इस तरह के डिजास्टर्स किस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, क्या कर सकते हैं, हु ऑल शुड बी कीप रेडी, कैसे रिहर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें. यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि यूपी में हमने पहला जो उस एक्सीडेंट के बाद वी हैड द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया. तो यू कैन सी द सीरियसनेस फ्रॉम इट कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसका मुआयना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड इनवेरिएबली वी ट्राई एंड ड्रॉप सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर. एनडीएमए की अगर आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत आपको गाइडलाइंस मिलेंगी. सीबीआरएन की पूरी गाइडलाइंस हमने अभी बनाई थी G20 के लिए. तो similarly, I'm sure we will make some more guidelines for this kind of a situation for tunnel rescue, जिसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है, but ऐसी गाइडलाइन जरूर बनेगी in the future. Over to you. मैं NHAI के विषय में कह सकता हूं कि NHAI ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है और इसके अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, जिनको टनलिंग का काफ़ी एक्सपर्टाइज है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं. और जैसे सर कह रहे हैं कि इससे भी लेसन लिया जाएगा, इसमें कैसे हमारे SOPs को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे हमारे डिज़ाइंस को और बेहतर किया जाएगा, जिससे इनको और अधिक सुरक्षित बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा. लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी. देखिए, कांस्टेंट प्रक्रिया है, लेकिन अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें कुछ और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है. तो इसको पुनः एक बार एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसीज, क्योंकि कोकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है हमसे, तो एक बाहर की एजेंसी जब देखती है तो और डिस्पैशनेट होकर देखती है, तो वो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है. अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का. Yeah, second last row, please. Sir, Saptarshi here from Hindustan Times. Sir, the workers got trapped only after debris from top of the tunnel fell. Today also you were giving us an update about the vertical drilling process that is ongoing and the update on it. So were there any risk involved and why did the concerned agencies want to go ahead with vertical drilling? In fact, 2 of the rope team agencies were working for vertical drilling. So yes, I want to understand, were there not risks involved? Yeah, he said. Why are we continuing with vertical drilling? Why we are continuing? I'll give you a brief thing. We'll ask Chauhan Sahab for his technical expertise on this. I think I explained in the beginning. जब तक आखिरी, I'm sorry मैं आपको फौज के बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, बट याद रखिए लीडरशिप में इस तरह का अभियान जब चलता है, आखिर में फौज में हमारा सिस्टम है, हम एक सिग्नल देते हैं कि अब सक्सेस मिल गई, वी हैव सक्सीडेड, राइट. वो सिग्नल नहीं मिला है, अभी तक सिग्नल नहीं दिया है हमने कि एवरीथिंग इज ओवर. वो सिग्नल तब होता है व्हेन एवरीथिंग इज सिक्योर. अब हम एक जगह पर रोक लें अपने जो एफर्ट्स, जिसमें हम काफी अच्छा किया है, हमने 40 मीटर गए हैं अंदर और बाकी चल सकता है उसके अंदर.
तो we have made sure that we are not stopping. अभी शायद थोड़ी देर के लिए काम रुका हो ताकि थरथराहट हो, वाइब्रेशन ना हो उस इलाके में, but we have continued with the effort and the option is remaining. Options remain till the last. Completion. ये आधा छोड़ना नहीं है काम. Completion of the mission. जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा ये सब बेशक ये सब बंद हो जाएगा. आपकी ये जैसे जब खाने की सप्लाई भी भेजते हैं उस समय भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद कर देते हैं. तो यही है, जब एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और लोगों को बाहर से लेके आएगी तब उस समय ये नहीं होगा. लेकिन अभी आई थिंक वेट एंड वॉच पे है. और लेकिन ये ऑप्शन हम इसे जब तक पूरा ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाएगा हम किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ेंगे. आखिरी सवाल फ्रॉम द थर्ड रो. Yeah, we can hear you. Okay, that's fine. Is there a prevention strategy as far as preventing these kind of incidents in future is concerned, that maybe the teams that have been concerned with the operation have thought of or specifically looked into, so that such kind of incidents detailed, they should not occur anytime in future? I'm sure there will be a technical audit subsequently, as already announced. A technical audit will be there. After any such incident, these things are natural. Till the time that you are in rescue, till the time people are still there, people are in, their lives are endangered, there are people involved in rescue and there are people being rescued. Till then we don't involve ourselves in that, okay? But the moment this is over, I'm sure no one is going to waste any time. An effort will immediately begin to learn what are the lessons learned from this and how to prevent it in the future. थैंक यू वेरी मच. इसके साथ ही आज का ब्रीफिंग हम यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद. Thank you very much. Personally, it's been a wonderful experience working with the media here. It's been a very, very mature way of dealing with things. Thank you. Well, a quick update there from the NDMA press conference that's taken place a short while ago. The breakthrough is almost there. 2 meters of these workers there still left, and for the pipes to be pushed in still left. So, waiting for those final signals, but the nightmare for these workers nearly about to end at this point of time as we speak. And the NDMA member, they're clearly indicating the whole of government approach, which was important, especially when it comes to the rescue and relief operations. Also, the role that PSUs had to play, especially in helping various agencies come together and helping this particular rescue operations take place. What we hear at this point of time, a 2 meter, drilling is or a stretch that's still left, and every department having a role to play in it. Also, it's mission accomplished largely due to the rat hole workers, who've worked tirelessly, non-stop over the last few hours, especially using gas cutters, using various other technologies, digging deep there. Helping especially in this rescue operations, and they have moved from almost 36 to 245 meters. That's the vertical drilling that continues. Also the horizontal probe that continues there non-stop. And there is an Indian Air Force Chinook aircraft helicopter there waiting. If need be, the airlifting of the workers post the rescue will take place. But the NDMA member clearly indicating that post 4:30, the helicopter would not take place and the airlifting would take place tomorrow early morning. He also spoke about the various players, the various people who have been working tirelessly non-stop in this rescue operations. If one takes a look at the people behind this rescue operations, who've been working tirelessly. We spoke about the Prime Minister, the Chief Minister of the state, but people there on the ground who have been working tirelessly, the DG of NDRF, the BRO Chief, the Zojila Tunnel Project Head, Lieutenant General Harpal Singh, the NDMA member who's been briefing the media, the highway infrastructure body, the director of it, also the secretary to the Uttarakhand government, the international tunnel experts, the micro tunneling experts, all these involved in this rescue operations.